आप सभी का स्वागत है हमारी जी के यादों में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आगामी सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो में तक बने रहेगा। पहला प्रश्न है, बस्तर में काकतीय वंश के निम्न शासकों का सही क्रम निर्धारित कीजिए। तो बस्तर का जो काकतीय वंश है उसका सही क्रम निर्धारित करना है, ठीक है, शासकों का। अन्नम देव, नरसिंह देव, पुरुषोत्तम देव, दलपत देव। क्या हो जाएगा देख लीजिएगा। फर्स्ट में कौन आ जाएगा? तो फर्स्ट में आएगा आपका अन्नम देव आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौन? पुरुषोत्तम देव है, ठीक है। फिर कौन था? नरसिंह देव, फिर दलपत देव, ठीक है। तो 1 3 2 4 इस क्रम से है। तो अन्नम देव, पुरुषोत्तम देव, नरसिंह देव, दलपत देव काकतीय वंश के शासकों का सही क्रम है। तो 1 3 4 के ऑप्शन में देख लीजिएगा, 1 3 2 4। तो इसका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में सेवाई निम्न में से किससे संबंधित है? तो सेवाई किससे संबंधित ये बताना है। तो जुर्माना दिया है, जुर्माना, चुंगी, अबकारी, भूमिकर। क्या होगा इसका सही आंसर बताइएगा। जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। साथ ही साथ आप लोग काउंट करते जाइएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, ठीक है। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा जी? ऑप्शन ए हो जाएगा जुर्माना, ठीक है। तो मराठा कालीन जो सेवाई था वो क्या था? एक जुर्माना से संबंधित शब्द है सेवाई जो है। अगला प्रश्न देख लेंगे। छत्तीसगढ़ के रतनपुर से शासन करने वाले कलचुरी मूलतः निम्न में से किस स्थान के थे? तो छत्तीसगढ़ में जो रतनपुर में शासन करने वाले कलचुरी थे वह मूलतः कहाँ के थे ये पूछा गया है। महिष्मती दिया है, वातापी, वल्लभी, अमरावती। जिसको पता रहता है वो कमेंट में जरूर आंसर बताया कीजिए, ठीक है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो भी आंसर है वो एकदम कंफर्म हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, ठीक है। उसको टाइप करोगे, बोलोगे फिर टाइप करोगे, ठीक है, तो वो डबल काम होता है। लिख लिख कर पढ़ने पे बहुत मज़ा आता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर लिख के आप टाइप करोगे ना, टाइप करके आप आंसर बताओगे तो वो दिमाग में ज़्यादा समय तक स्टोर रहेगा, है ना। इस प्रश्न का क्या होगा सही आंसर बता दीजिए। रतनपुर में शासन करने वाले कलचुरी जो है मूलतः कहाँ के थे भाई? मूलतः तो ये महेशमती, याद रखिएगा, महेशमती। जय महेशमती पिक्चर देखें सभी लोग, बाहुबली, है ना। ये महेशमती का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 1951 में एक पूर्ण विकसित आश्रम धर्मसभा आदिवासी सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? तो इसका प्रश्न देख लीजिए अच्छे से। 1951 में एक पूर्ण विकसित आश्रम कौन था? धर्मसभा आदिवासी सेवा मंडल की स्थापना किसने की? तो ये किसके द्वारा स्थापना किया गया है? धर्मसभा आदिवासी सेवा मंडल का। तो राजमोहिनी देवी दिया है इधर, ठीक है। राजमोहिनी देवी, नारायण सिंह, ताना भगत, गुंडाधुर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा राजमोहिनी देवी। राजमोहिनी देवी द्वारा धर्मसभा आदिवासी सेवा मंडल की स्थापना किया गया था। कब किया गया था ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। धर्मसभा आदिवासी सेवा मंडल की स्थापना कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1951। ये प्रश्न में ऐसे घुमाकर पूछ देगा, ये इसी में से पूछेगा, ठीक है। तो याद रखना है राजमोहिनी देवी द्वारा 1951 में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न क्या है। रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन कब हुआ था? तो रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन हुआ था और कब हुआ था ये बताना है आपको। 29 मार्च 1932, 29 जनवरी 1932, 20 जनवरी 1932, 20 मार्च 1932। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ जाएगा, 29 जनवरी 1932, ठीक है। रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन 29 जनवरी 1932 में किसके नेतृत्व में किया गया था ये भी पूछा जा सकता। पेशावर दिवस का आयोजन किसके नेतृत्व में किया? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, याद रखिएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में हुआ था ये आयोजन जो है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या दिया है। छत्तीसगढ़ में तहसील शासन व्यवस्था का प्रारंभ किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया? छत्तीसगढ़ में तहसील शासन व्यवस्था का प्रारंभ किया वह किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया था? एग्न्यू दिया है, एडमंड जेनकिंस, इलियट। क्या होगा इसका सही आंसर बता दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ जाएगा, इलियट, ठीक है। छत्तीसगढ़ में तहसील शासन व्यवस्था का प्रारंभ जो है इलियट के द्वारा किया गया था। इलियट कौन है? तो ये ब्रिटिश अधिकारी है, ठीक है। अगला क्या दिया है।
सरबपुरी राजवंश के किस राजा ने स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित की थी? एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इससे प्रश्न अक्सर देखने को मिलता है। तो सरभराज, नरेंद्र, सुदेवराज, प्रसन्नमात्रा। ठीक है, तो सोने का सिक्का, सोने के हार पा के महिलाएं क्या हो जाती है? खुश हो जाती, प्रसन्न हो जाती है। ये तो प्रसन्नमात्रा हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। सुतनुका नामक देवदासी का उल्लेख किस शिलालेख में हुआ है? तो सीता बेंगरा, जोगीमारा, किरारी, गुंजी। क्या होगा सही आंसर? सुतनुका नामक देवदासी का उल्लेख। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जोगीमारा। याद रखिएगा, सुतनुका नामक देवदासी का उल्लेख जोगीमारा शिलालेख में है। अगला प्रश्न देख लीजिए। रतनपुर के कलचुरी राजवंश की राजकुमारी का विवाह फणी नागवंश के किस राजा के साथ हुआ था? तो राज सिंह, कन्हर देव, ईशान देव, रामचंद्र। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा रामचंद्र देव। ठीक है, तो रतनपुर के कलचुरी राजवंश के राजकुमारी का विवाह फणी नागवंश के राजा रामचंद्र देव से हुआ था। तो रामचंद्र देव कहाँ के शासक थे? कवर्धा, है ना? कवर्धा में जो भोरमदेव मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? फणी नागवंशी ने, है ना? तो जो मड़वा महल है इसी की शादी के समय वो बनाया गया था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको इस चीज़ को। अगला प्रश्न देखेंगे। रायपुर में वानर सेना का प्रमुख कौन था? तो रायपुर में वानर सेना का प्रमुख कौन था? रामाधार, बलीराम आजाद, भगवती चरण शुक्ल, हरि ठाकुर। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ बलीराम आजाद। ठीक है, रायपुर में वानर सेना का प्रमुख कौन था? बलीराम आजाद था। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और इसी प्रकार के और वीडियो के लिए जो लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।